सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा अष्टमी के सुरभि पाठ्य पुस्तक का चतुर्थ पाठ क्षमस्व महर्षे या हे महर्षि क्षमा करें का पठन पाठन और अर्थबोधन करेंगे। बच्चों, महर्षि दयानंद हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए थे, जिस समय हमारा सारा भारत कुसंस्कारों से भरा हुआ था। वो कुछ संस्कारों को मिटाते हुए भारत में जगह जगह घूमे। ये कहानी उनके जीवन की ऐसी ही एक घटना है जिससे पता चलता है कि वो कितने क्षमाशील थे। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। भारते अनेके महापुरुषाः अभवन्, महर्षि दयानंद तेषु प्रमुखः आसीत्। भारत में अनेक महापुरुष हुए, महर्षि दयानंद उनमें से प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः आसन्। उस समय समाज में बहुत से कुप्रथाएं या कुसंस्कार प्रचलित थी। यथा अंधविश्वासः, स्त्री अशिक्षा, जैसे कि अंधविश्वास या स्त्रियों की अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादयः। बाल विवाह, जाति प्रथा या छुआछूत को मानना आदि। एताः सर्वाः निवारयन् वेद धर्मं च प्रचारयन् महर्षिः भारते सर्वत्र अभ्रमत्। इन सब को रोकते हुए और वेद धर्म का प्रचार करते हुए महर्षि भारत में सब जगह घूमे। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थं सः एकं प्रसिद्धं ग्रंथं सत्यार्थप्रकाशम् अपि रचितवान्। सत्य और असत्य की ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी रचा था या लिखा था। महर्षि दयानंदः अतीव क्षमाशीलः अपि आसीत्। महर्षि दयानंद बहुत ही क्षमाशील या सहनशील भी थे। एकदा सः काशीनगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एक बार वह काशीनगर में गंगा नदी के किनारे एक कुटिया में अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। तत्र समीपमेव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। वहाँ पास में ही एक यात्री या मुसाफिर भी ठहरा था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षे कुटीरम् आगत्य अकारणम् एव महर्षिं दुर्वचनानि वदति स्म। जलन के कारण वह मुसाफिर महर्षि के कुटिया को आकर बिना कोई कारण ही महर्षि को कड़वी बातें बोलता था या गाली देता था। जितेन्द्रियः महर्षि सर्वं श्रुत्वा शान्तचित्तेन एव तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय या जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे महर्षि सब कुछ सुनकर शांत मन से ही रहते थे। सः कदापि न प्रत्युदतरत्। उन्होंने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया। शिष्याः क्रुद्धाः अभवन्। सारे शिष्य गुस्सा हो गए। महर्षिः तान् चिन्तां मा कुरुत तूष्णीं भवत इति अकथयत्। महर्षि उन्हें चिंता मत करो, चुप रहो, ऐसा बोलते थे। महर्षि कथयति स्म यत् सः स्वयमेव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। महर्षि कहते थे कि वह खुद ही एक दिन सीधा हो जाएगा या सुधर जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्। एक बार एक आदमी बहुत सारे फल वहाँ पर लाया। महर्षि दयानंद कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद ने कुछ मीठे रसीले फलों को कपड़े में बांधकर
उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजा। सः शिष्य अचिन्तयत् सः यात्री तु प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अकारणम् एव कटुवचनानि कथयति, किमर्थं तदा तस्मै एतानि फलानि। वह शिष्य सोचा, वह यात्री तो प्रतिदिन यहाँ आकर बिना कोई कारण ही कड़वी बातें बोलता है, तब उसके लिए ये सारे फल क्यों। शिष्यस्य भावम् अवगत्य महर्षि अकथयत्, चिंता मा कुरु, तस्मै यात्रिणे फलानि दत्त्वा आगच्छ। शिष्य का भाव जानकर महर्षि बोले, चिंता मत करो, उस यात्री को फल देकर आओ। गुरोः आज्ञया शिष्य यात्रिणां समीपं गत्वा अवदत्, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, कृपया स्वीकरोतु। गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री के पास जाकर बोला, हमारे स्वामी ने आपके लिए ये फल भेजे हैं, कृपा करके स्वीकार करें। सः असहिष्णुः यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्। वह असहनशील यात्री फिर से कड़वी बातें बोलने लगा। शिष्यः महर्षिम् उपगत्य सर्वं वर्णितवान्। शिष्य महर्षि के पास जाकर सब कुछ वर्णन किया। महर्षि एकं सन्देशं दत्त्वा पुनः शिष्यं तत्र प्रेषितवान्। महर्षि एक संदेश देकर फिर से शिष्य को वहाँ भेजे। शिष्यः तत्र गत्वा अकथयत्, अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृतवर्षया भवतः बहुशक्तिः नष्टा। पुनः अमृतवर्षायै शक्तिं प्राप्तुम् एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। शिष्य वहाँ जाकर बोला, हमारे स्वामी बोलते हैं कि अमृत वर्षा के द्वारा आपकी बहुत शक्ति नष्ट हो गई है। फिर से अमृत बरसाने के लिए, ताकत पाने के लिए इन मीठे रसीले फलों को स्वीकार कीजिए। एतत् श्रुत्वा सः यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च। यह सुनकर वह मुसाफिर शर्मिंदा होकर और दौड़कर महर्षेः समीपम् आगत्य पादयोः पतित्वा अकथयत्। महर्षि के पास आकर और पैरों पर गिरकर बोला, क्षमस्व महर्षे क्षमस्व, अहम अपराधी अस्मि, भवान देवः, क्षमस्व क्षमस्व। क्षमा करें महर्षि, क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ, आप देवता हैं, क्षमा करें क्षमा करें। इदं सर्वं दृष्ट्वा शिष्याः चकिताः आसन्। ये सब देखकर सारे शिष्य आश्चर्यचकित हो गए।